नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 12 है। बच्चों, इस बार वीडियो पढ़ने में विलम्ब हो गया, जिसके लिए मैं क्षमादान चाहती हूँ आपसे। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, पाल किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। इसका विकल्प सी सही है, बौद्ध धर्म। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है और इसी में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और इसी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो इसका विकल्प सी सही है, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? नहीं, ये पूछा गया है बच्चों। ए टा, हाँ ये पा लिखा है, पा की जगह मूर्धन्य होगा, माँ होगा। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो बेटा इसमें माँ होगा, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ए टा, बी ठा, सी ढा, डी अढ़ा। इसका विकल्प डी सही है, अढ़ा। जैसे कि आपको पता होगा कि टा, ठा, ढा ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन वह होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती अर्थात छूती है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, जिसमें का खा गा घा अंगा आता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर चवर्ग, जिसका उच्चारण स्थान ताल है और इसमें चा, छा, जा, झा यहाँ आते हैं। फिर टवर्ग, जिसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है। फिर तावर्ग, जिसका उच्चारण स्थान दंत है या दांत है, जिसमें ता, था, दा, धा ना आते हैं। और 5वां टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है। तो ये विकल्प डी जो है यही आपको उत्तर होगा, क्योंकि ये ढा नहीं, ये अढ़ा है और ये उत्क्षिप्त या उत्सृप्त तथा द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। ए कतार, बी पंक्ति, सी श्रेणी, डी श्रृंखला। इसका विकल्प ए सही है, कतार ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। इसका विकल्प बी सही है, भाववाचक। तो बच्चों, यहाँ पर बूढ़ा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बूढ़े लोग बहुत से होते हैं। तो बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा से शब्द बना बुढ़ापा। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा उन शब्दों में होती है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवित्री, डी कवित्री। इसका विकल्प सी सही है, कवित्री। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, पेड़ पर पंछी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? ए करण, बी अपादान, सी संबंध, डी अधिकरण। इसका विकल्प डी सही है, अधिकरण। यहाँ पर अधिकरण कारक है। जहाँ पर क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। वैसे भी बच्चों, में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है अधिकरण कारक का? में और पर। और वैसे भी क्रिया के आधार, क्रिया का आधार का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ पर क्रिया घटित हो रही है। तो पंछी कहाँ बैठा है? पंछी पेड़ पर बैठा है। तो क्रिया का आधार क्या है? पेड़ है। इसलिए यहाँ पर चिन्ह भी आ रहा है और क्रिया के आधार का भी बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। करण कारक कहाँ होता है? करण कारक बच्चों वहाँ होता है जहाँ पर कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा कार्य करता है वहाँ पर उस साधन या माध्यम में करण कारक होता है। संबंध कारक कहाँ होता है? संबंध का अर्थ ही होता है संबंध,
जहाँ किसी भी दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में संबंध का बोध होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। अपादान कारक, जहाँ कोई व्यक्ति वस्तु प्राणी किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु प्राणी से अलग होता है, उससे कारक चिन्ह आता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। इसका विकल्प ए सही है, अनिश्चयवाचक। तो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केवल 2 शब्द आते हैं, केवल 2 शब्द आएंगे, तीसरा कोई भी शब्द नहीं आता है। एक कोई और दूसरा कुछ, एक कोई दूसरा कुछ, जिससे किसी निश्चित अवस्था का बोध नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई पलंग के नीचे छिपा है, ये तो पता है कि पलंग के नीचे छिपा है, लेकिन कोई पलंग के नीचे छिपा है, तो कौन छिपा है? कोई पशु है या कोई पंछी है या कोई व्यक्ति है, इसका बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर कोई या कुछ शब्द आता है, अनिश्चय की स्थिति होती है, निश्चित अवस्था का बोध नहीं हो पाता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए पानी बरस रहा है, बी गेहूँ, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। गेहूँ में बच्चों चंद्रबिंदु रहेगी। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। श्याम निबंध लिखता है। डी राम मोहन को रुला रहा है। यहाँ पर विकल्प ए सही है, पानी बरस रहा है। तो बरसना जो है वह अकर्मक क्रिया होती है, और इसमें वैसे भी देखो कर्म नहीं है, बरसना क्रिया है, पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर ये इसका विकल्प ए सही है, पानी बरस रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? ए ब्रज, 2 अवधी, 3 भोजपुरी, 4 खड़ी बोली। इसका विकल्प 2 सही है, अवधी। तो बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक बहुत ही बढ़िया प्रबंध काव्य, महाकाव्य है, और जिसमें कि ग्रामीण या ठेठ अवधी का प्रयोग किया गया है। ये सूफी काव्य धारा है, प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। बच्चों, सूफी काव्य धारा में किसी भी कवि का नाम आ जाए, किसी भी कवि का नाम, तो इनकी भाषा या बोली अवधी है। सूफी या प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने अवधी के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं? ए तुलसीदास, 2 स्वामी रामानंद, 3 राघवानंद, 4 नाभादास। इसका विकल्प 2 सही है, स्वामी रामानंद। तो बच्चों, भक्ति का प्रचार प्रसार और विशेषकर राम भक्ति धारा का प्रचार प्रसार, इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत रामानंद जी थे, और सबसे पहले इन्होंने दक्षिण भारत में ये राम भक्ति धारा के स्रोत थे, और फिर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में राम भक्ति काव्य धारा के ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? नहीं पूछा गया है बच्चों आप लोग नहीं भी विशेष ध्यान दिया करो, क्यों नहीं जो है ये हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए धार्मिक, बी उन्नति, सी सज्जन, डी प्रहार। इसका विकल्प ए सही है, धार्मिक। धार्मिक बच्चों उपसर्ग नहीं है। ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, जो कि उपसर्ग शब्द किसी भी शब्द के पहले या आदि में लगकर उसके शब्द को परिवर्तित कर देता है, कभी कभी एक नया शब्द बना देता है, और कभी कभी शब्द में विशेषता लाता है। और प्रत्यय बच्चों कभी भी शब्द के पहले या आदि में नहीं लगेंगे, ये शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में लगकर किसी भी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देती हैं। तो यहाँ पर धर्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बना धार्मिक। अन्य विकल्प देख लेते हैं। उन्नत में उत उपसर्ग है, सज्जन में सत उपसर्ग है, और प्रहार में प्रा उपसर्ग है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 12, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। इसका विकल्प डी सही है, क्रिया। तो कृदंत ऐसा होता है बच्चों की धातु के मूल लोभ को क्रिया के मूल लोभ को धातु कहते हैं, और धातु प्लस ना बराबर क्रिया। तो जहाँ वह शब्द जिससे क्रिया का बोध होता है वही कृदंत कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये साय नहीं होगा बच्चों, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ होगा वाक्य, यहाँ होगा वाक्य। ये टाइपिस्ट जो है बहुत गलती कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आपको सुधार करवा ही देती हूँ। तो ये होगा वाक्य। जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं फिर से बच्चों रिपीट कर दे रही हूँ। जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए संयुक्त वाक्य, बी जटिल वाक्य, सी सरल वाक्य, डी मिश्र वाक्य। इसका विकल्प डी सही है, मिश्र वाक्य। तो बच्चों जहाँ जो जिसे जैसा इस प्रकार के शब्द आ जाएं वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा, कोई दूसरा वाक्य नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, वह उठकर पूजा करता है। ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण वर्तमान, सी भूतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, सामान्य वर्तमान काल। बच्चों जहाँ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया का चलते हुए समय में होना पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, ये विराम चिन्ह जो बना है देखो, दो बराबर से जो लाइनें बनी हैं, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ए विराम चिन्ह, बी तुल्यता सूचक, सी लाघव चिन्ह, डी संयोजक चिन्ह। इसका विकल्प बी सही है, तुल्यता सूचक। तो ये बच्चों तुल्यता सूचक विराम चिन्ह का निशान है, ये तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा। ए सु प्लस इच्छा, बी स्वे प्लस इच्छा, सी स्व प्लस इच्छा, डी कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, स्व प्लस इच्छा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। ए शोकाकुल, बी सर्वोत्तम, सी वीर पुरुष, डी पाप पूर्ण। इसका विकल्प डी सही है, पाप पूर्ण। तो बच्चों जिस समास में के दोनों ही पद प्रधान होते हैं या मुख्य होती हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पूर्ण, इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, पाप और पूर्ण। तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। और बच्चों अधिकतर जगह द्वंद्व समास में योजक चिन्ह भी लगा रहता है, जैसे पाप पूर्ण में लगा हुआ है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। शोकाकुल, शोक से आकुल, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है, क्योंकि इससे कारक चिन्ह भी आया और जुड़ने का भाव हो, इसलिए यहाँ पर करण कारक है, करण तत्पुरुष समास है। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, सभी में उत्तम क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। कहने का अर्थ है जो कारक होते हैं वही बच्चों तत्पुरुष समास होते हैं, इसलिए बार बार कारक निकल रहा है मुँह से। तो सर्वोत्तम में क्या हो जाएगा, हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, सभी में उत्तम। शोकाकुल में शोक से आकुल, करण तत्पुरुष समास। वीर पुरुष, इसमें क्या हो जाएगा, वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष। कर्मधारय समास, जहाँ विशेष विशेषण का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो पुरुष क्या हो गया, विशेष हो गया। पुरुष की विशेषता क्या है कि वो वीर है, तो वीर है जो पुरुष, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न,
प्रश्न 18, वीर रस का स्थायी भाव है? ए शोक, बी भय, सी उत्साह, डी निर्वेद। इसका विकल्प सी सही है, उत्साह। बच्चों, मेरी ऑफलाइन कोचिंग कानपुर काकादेव आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी का ऑफलाइन बैच यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अन्य विकल्प देख लेते हैं। शोक, यह करुण रस का स्थायी भाव है, शोक। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निहार की रचना किसने की है? एक महादेवी वर्मा, 2 अज्ञेय, 3 दिनकर, 4 पंत। इसका विकल्प ए सही है, महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा बच्चों छायावाद के सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को दूसरी मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ये इनकी उपाधि है। बच्चों, आप लोग तो अभी मेरे पास स्टूडियो नहीं, बहुत जल्दी मेरे यहाँ स्टूडियो भी तैयार होने वाला है। मैं पूरी तरह से ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में कानपुर काकादेव में है। तो अगर किसी भी प्रश्न पर आपको कोई डाउट रहता है, जो लोग कानपुर के रहने वाले हैं वो आकर हमने सारे डाउट्स ऑफलाइन कोचिंग में क्लियर कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों डाउट्स कोई बचेगा ही नहीं जब मैं ऑफलाइन कोचिंग जैसे ऑनलाइन जब शुरू करूँगी पूरी कोचिंग। अभी तो अब आप देख ही रहे हो मैं किस तरह से प्रश्नों को आपको विस्तार से बता रही हूँ। और फिर भी यदि किसी प्रश्न को और आपको विस्तार में जानने की आपकी जिज्ञासा हो तो अब मैं और भी विस्तार से मैं एक्सप्लेन करूँगी सारे प्रश्नों को। और जब मैं ऑनलाइन कोचिंग अभी शुरू होने वाली है तो उसमें भी कोई आपका डाउट्स बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी यदि किसी टॉपिक में कोई भी डाउट्स रह जाता है तो ऑफलाइन कोचिंग में आके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका विकल्प ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, फारसी भाषा में हिंदी को क्या कहा जाता है? ए हिंदवी, बी हिंदवी, सी रेख्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, हिंदवी। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? ये प्रश्न बच्चों मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है, पता नहीं कैसे आ गया है। क्योंकि समभिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनने में तो देखने में एक जैसे लगें लेकिन उनके अर्थ में अंतर हो। तो यहाँ पर ये आप विकल्प सी लगा लो चित्र। वैसे ये क्वेश्चन मुझे कम सही लग रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं आजानुबाहु, बी अजात शत्रु, सी अज्ञात शत्रु, डी अजात पूर्व। इसका विकल्प बी सही होगा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ होता उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। आजान बाहु उसे कहते हैं जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हों। अज्ञात शत्रु जिसके शत्रु अज्ञात हो, जिसका पता ना हो ये ना हो। वैसे बच्चों जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अजात शत्रु। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, तरकश का पर्यायवाची शब्द है? ए वीर, बी धनुष, सी प्रतिंचा, डी निसंग। इसका विकल्प डी सही है, निसंग। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, परुष शब्द का विलोम है? ए अपौरुष, बी सरल, सी कठोर, डी कोमल। इसका विकल्प डी सही है, कोमल। परुष का अर्थ ही होता है बच्चों बहुत कठोर।
या बलशाली, तो इसका बलशाली भी नहीं आएगा, कठोर होगा, तो इसका विलोम होगा कोमल। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। एक प्रश्न में थोड़ी गलती हो गई है, वो प्रश्न उचित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है, श्रुत समभिन्नार्थक शब्द वह होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। आपसे बहुत जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।